नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट आ ही गई है और मैथ का बहुत अच्छा वेटेज है यूपीएसआई में, जिससे 100 नंबर की 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, जो कि ये समझिए सिलेक्शन में बहुत ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2021 का पेपर देखिए तो बहुत आसान था मैथ का, कंपेरिजन टू 17 के 17 के, ठीक है ना। तो हालांकि जो यूपीएसआई की वैकेंसी है पंचवर्षीय योजना में आती है, तो आप लग के मेहनत कर लीजिए। चूँकि डेट 14 और 15 मार्च को पेपर होना है, तो यहाँ से हम आपको लगातार क्लासेस कराते चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इवन चैप्टर है, वो चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज करा रहे हैं, ठीक है। मेरा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो ये कह रहा है कि एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2508 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, याद रखिए। पहले कुछ बातें समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा, जैसे मान लीजिए कि मूलधन पे ब्याज लगा, फिर ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है, तो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि कहलाता है। इसमें हम सक्सेसिव चेंज कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि साधारण ब्याज में हमेशा जो ब्याज लगता है वो मूलधन पे ही लगता है। यहाँ पे बात करें तो एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। तो इतना ब्याज प्राप्त हो, आप बताइए मुझे, 20% की दर से। अगर 20% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करते हैं, ब्याज मिला इतना, तो आपको पता है कि अगर सक्सेसिव ले लें तो 20 आप ले लेंगे तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आप कहेंगे कि 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20/100। मैं इसको क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ मैं। 20 20 40 और ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 4 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 44%। और इसी 44% की जो वैल्यू है ना, वो 2508 है। आप कहेंगे यस सर 2508 है, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि ये 8 5 13, 13 में से 2 गए 11, उसका मल्टीपल है, तो 11 चौक 44, ठीक, 11 दूना 22, 3 25, 11 दूना 22, 11 8 88, ठीक है ना बात। आप कहेंगे सर 4% की वैल्यू कितनी है, कितनी। मूलधन पूछा है, मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी, सॉरी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना, 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि 4 सते 28, ठीक है ना। तो 7 21, चलो ठीक है। 8 2 10 2 12, 3 और 4 का मल्टीपल है, तो 8 4 12, 5 3 8, ये नहीं हो सकता। 7 5 12, 5 5 10, ये नहीं हो सकता। 5 1 6, या तो ये बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ये नंबर 3 का मल्टीपल है। तो मैं कहूँगा 25 8 200 के शून्य हासिल 20, अब 25 दूना 50, 20 70 के शून्य हासिल 7, अब 25 दूना 50 7 57, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 5700 आ जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं। तो जो मूलधन होगा वो कितना आ जाएगा, 5700 आ जाएगा। बात क्लियर है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं कि 26,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 260 है, ठीक है। प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी, तो देखो हमेशा याद रखो, अगर मैं कह दूं, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि यदि ब्याज की दर, समझा दे रहे हैं, आगे नहीं, आगे हर क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग करेंगे। हम कहते हैं अगर माना ब्याज की दर जो है वो R% क्या है बेटा, अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल का 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2R हो जाएगा। और 2 साल का 2 ईयर का CI की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2R प्लस R² 100 होगा कि नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है कि 26,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 260 है। प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर निकालने की डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि 2 साल का CI और 2 साल का SI का जो अंतर होगा वो 2R प्लस R² 100 माइनस R² बराबर किसकी, ये दोनों का अंतर है, ठीक है ना। इससे सॉरी, यहाँ पे 2R हो जाएगा ना, क्या बनेगा बेटा, 2R आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2R, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बने क्या, R² 100, ठीक है ना, बराबर किसके,
डी के रेट परसेंट में होता है तो मैं इस 100 को हटा के मैं ऐसे आर परसेंट लिख दूँ, कोई दिक्कत है ना? आप कहेंगे नहीं सर। तो आप मुझे बताइए कि जब 2 साल का CI और SI का लिखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि प्रिंसिपल का आर परसेंट बराबर डी के, तो आर स्क्वायर परसेंट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई पी के। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रेट परसेंट की वैल्यू होगी अंडर रूट डी बाई पी की। क्या ये बात आप समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब है कि ये अगर आपको फार्मूला याद है, मतलब ये जो कंक्लूजन निकल के आया यहाँ से, अगर ये बात आपको याद है तो आपको प्रिंसिपल पता हो और 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता हो तो आप रेट परसेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो रेट परसेंट निकालने के लिए आप यही फार्मूला लगाएंगे कि तो डिफरेंस कितना है, 260 है, और प्रिंसिपल कितना है, 26 है, 1000 है, ठीक है ना? तो आप इसको कट करेंगे, एक जीरो यहाँ कटेगा, 26 कट जाएगा, तो 1/100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/10, 10 पे 1 क्या मिल रहा है, रेट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दहम 100। 100 में किसी चीज़ का मान ही क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है, तो यहीं पे 10% हमारा आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब है कि आप चाहते तो ये सवाल ओरल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आगे से आप ऐसे सवालों को आप हमेशा इसी फार्मूले से ही करेंगे, ठीक है ना? आगे चलते हैं। मैंने कहा 7,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से 6% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? तो आपको पता है कि जब 6% प्रतिवर्ष होगा तो CI कितना हो जाएगा, तो CI क्या होगा यार बताओ? CI आप कहेंगे 1 ईयर का जो होगा वो 6% हो जाएगा। जब मतलब कि जो CI है हाफ ईयरली कंपाउंडेड CI चक्रवृद्धि ब्याज कब, जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो फिर क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि अगर 12 महीने का 6% है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 3%। तो दो मतलब कहने का है कि जो CI होगा हाफ ईयरली जो कंपाउंडेड CI होगा वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 3 + 3 गुणे 3/100। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 6.09%। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो अब हमसे पूछा है कि इनका अंतर बताओ क्या होगा, ठीक है ना? तो जब अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6.09% माइनस 6% बराबर कितना, 0.9% के, ठीक? इसका मतलब है कि 7,000 का 0.09%, 9 नहीं 09%, ठीक है ना, 09%। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 जीरो और हटाएंगे यहाँ पे, तो ये कहूँगा 1 जीरो बचा रहेगा, 1 2 3 और 7 9 63, तो 6.3 हो जाएगा। बताओ है कि नहीं है? इसका मतलब है जब भी पेपर में आएगा क्वेश्चन ऐसा तो आप 6% लिखा और 3 3 6 और 3 3 9 0.9 7,000 था, 7 9 63, आप ये कह दीजिए 6.3 डायरेक्ट आ जाएगा, बात खत्म। मतलब आंसर जो कुछ भी होगा वो 9 और 7 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 9 का ये भी नहीं, ये भी है, यही है। बताओ भाई, क्लियर है ना बात? तो मतलब ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर सेकंडों में कर पाएंगे। क्लियर है बात? अगले सवाल की तरफ आते हैं कि साथ ने अपने 2 बेटों के लिए 52,500 की वसीयत छोड़ी, जिनकी उम्र 18 और 19 वर्ष है। 21 वर्ष की आय में उन्होंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या है भाई, आप जैसे क्या है कि अपने 2 बेटों को 52,500 की वसीयत छोड़ी, उसने 52,500 रुपये 2 बेटों के लिए छोड़ दिया, एक बड़ा है एक छोटा है। तो लेकिन एक समय के बाद मतलब कि 21 की उम्र होगी, जब एक 18 साल का एक 19 साल का है, तो जब 18 वाला 21 का होगा 3 साल बीतेगा, और 19 वाला जब 21 का होगा तो उसे क्या होगा, 2 साल होगा। इसका मतलब इसको ज़्यादा धन मिलेगा बड़े बेटे को। बड़ा बेटा कौन है, वो है, छोटा कौन है, ये है। अरे भाई वसीयत छोड़ जिसकी उम्र 18 और 19 वर्ष है, हाँ ठीक है। तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। इसका मतलब कि 10 अगर कोई है तो 11 उस पर देना है। चूँकि इनके दोनों के
बेटों की जो उम्र का अंतर है वो कितना है, 1 है। कितना है, अंतर 1 है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि टोटल, अब बताओ मुझे ये किसको मिलेगा, तो इसको लिख दूंगा 11/10। 11/10, तो जिसकी तो उम्र ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है कि जो 18 साल उसको 3 साल मिल रहा है, तो छोटा बेटा वो है, और बड़ा वाला कौन सा, 19%। छोटे बेटे को ये मिलेगा। छोटा बेटा कौन है, छोटा बेटा का हिस्सा ये होगा, और बड़ा बेटा का हिस्सा कौन सा होगा बेटा, ये होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 21 में से 10 छोटा प्राप्त करेगा, लेकिन 52,500 जो उसके पिताजी ने छोड़ा है, 21 दूना 42, 21 पंजे, 21 दूना 42, 21 पंजे, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000। बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ पे? कितना आ गया? याद रखना कि 10% है, इसका मतलब 10 है, और बड़े को 10 और 11, तो जो छोटा बेटा उसको 10 मिलेगा, बड़े बेटे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे बेटे को 21 साल पूरे होने में ज़्यादा समय लग रहा है, 3 साल का समय मिल जा रहा है, और बड़े बेटे को 19 साल का, उसको 2 ही साल समय मिल रहा है। चूंकि ब्याज समान मिलता है, तो जिसको कम समय मिल रहा है उसको धन ज़्यादा मिलना चाहिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज का अंतर 1180 है। यदि ब्याज दर 20% है तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 2 साल का 20% की दर से कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो आप कहेंगे कि 44% होगा। ये बात आपको पता है, सक्सिव लगा देंगे। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4%। दोनों का अंतर 4% आएगा, और 4% की वैल्यू कितना है, 1180। राशि ज्ञात कीजिए। 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही होगा जो 25 का मल्टीपल होगा। सारे हैं, ठीक है ना। 4 से भी कटेगा, 4 से भी सारे कट रहे हैं, ठीक है ना। 8 2 10, चलो ठीक है। 0 25 अट्ठे 200 के शून्य हासिल 20, 25 से कम 25, 20 75 के 5 हासिल 7, 25 से कम 25, 5 30 2 32 है क्या, 32। ओ 25 अट्ठे 200 के शून्य हासिल 20, 25 से कम 25 और 25 20 45 के 5, 25 20 45 के 5 हासिल 4, 25 से कम 25 4 29, तो कितना आ जाएगा बेटा, 29,500 है क्या। आप कहेंगे यस सर 29,500 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 9,000 पर 1 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो ध्यान दो, अगर 6% है वार्षिक रहेगा तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 6% ही होगा, लेकिन अर्धवार्षिक होगा तो 3 हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, 3 + 3, अभी तो मैंने किया था 3 × 3 बटे सक्सिव लगा दिया, तो मैं कहूँगा 6.09% हो जाएगा। जब कब, जो हमारा हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, तो ये सब ओरली करना होगा। कह रहा है कि 9,000 रुपये पर, तो मैंने आपसे कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, अर्धवार्षिक। तो देखिए जब वार्षिक कैलकुलेट किया गया तो 6% मिला, अगर वही 6% पे 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक किया गया तो 6 महीने करेंगे तो रेट आपका 3% हो जाएगा। 3 का सब्सिक्रिप्ट लगाया 6.9 हो गया। अब अंतर कितना आया, तो 9,000 का 9,000 का 6.09% निकालें, सॉरी 0.09% निकालेंगे तो आप कहेंगे 9 9 81, मतलब 8 पॉइंट, मतलब जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, एक ही है 9 का मल्टीपल। बात खत्म। करना चाहो तो आप कर दो 1 2 3 1 2 3, 9 9 81, 81/10 कितना होता बेटा, 8.1 होता। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, सब यूपीएसआई में प्रीवियस पूछे गए सवाल हैं, ऐसा नहीं कहीं से। अब आप चाहे इसको हार्ड कहो इजी कहो, जो कुछ भी सोचो, लेकिन ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। आगे भी आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, और ऐसे सवालों को आपको ओरली बनाना, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो सीख लो। अभी 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेशित समान धनराशि पर प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 205 है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक की जाए, तो कह रहा है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड, धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नहीं लिखा है,
धनराशि ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ने पे पता चल जाएगा। धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 2 वर्षों के लिए आपको पता है 5% की दर से अगर करेंगे तो 5 सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पढ़ लो। हाँ 10% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 5 10%, ठीक है ना। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगा बेटा यहीं पे तो 10.25% होगा। आप कहेंगे सर कैसे, सक्सिव लगा दो, 5 + 5 + 5 × 5/100, तो 10.25 आ जाएगा, ठीक। अंतर निकालेंगे, है ना, अंतर निकालेंगे तो 2 साल का CI माइनस 2 साल का SI का जो अंतर होगा 0.25% है और ये बराबर के 205 है। आप कहेंगे यस सर, इसको हटाऊंगा, यहाँ पे कर दूंगा। धनराशि पूछा है, 4 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ, 20 चौक 80 तो 82,000 आ जाएगा। बताओ 82,000 है क्या, आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कहने का मतलब ये है कि सवालों को आपको ओरली करना पड़ेगा। इन ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे देख के ही कुछ न कुछ आप, जैसे यहाँ पे देखा 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, ये बेटा 4 लिखा मैंने, 9 दिख रहा है आपको तो मैं 4 लिख देता हूँ। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे नो सर। आगे चलते हैं। एक धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है ना। यदि प्राप्त ब्याज 22.88 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर ब्याज देखो 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ब्याज कितना मिला 22.88, तो आप कहेंगे कि 20% की दर से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 44%, ठीक, सक्सिव लगा दिया। 44% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 22.88 है। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नो सर 22.88 है। तो 4 से 11 से कट करेंगे तो होगा क्या, जरा देखो, तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, 0 11 अठे 88, 4 ये हो गया। तो मैं इधर 25 से मल्टीप्लाई करूँगा इधर, और इधर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो आप आराम देखिए कि चूँकि मूलधन पूछा, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो जब 100% की वैल्यू निकालना होगा 25 अट्ठे, अरे भाई 25 दूना 50, 50,000 और 2 52,000 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 25 दूना 50, 50,000 हो जाएगा 200, ठीक है ना, और 25 अट्ठे 200 तो 200 और आ जाएगा, 5200 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5200। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2376 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी देखो वही सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता, 20% की दर से 2 वर्ष का। तो आप कहेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 44% आ जाएगा, 20 का सक्सिव लगाएंगे 44, ठीक है ना। आप रेशियो मत लगाइए। यहाँ से फिर क्या करेंगे, ये जो ये ब्याज प्राप्त हो रहा है ये 2376 है, क्योंकि यही ब्याज हमें मिला है। तो 7 2 9 6 3 9 11 का मल्टीपल है, 11 चौक 44, 4% की वैल्यू इतना है, तो 11 दूना 22, 22 1 23, 11 दूना 22 1 23 17, 23 76, 7 2 9 और 6 3 9, कटना चाहिए। 11 दूना 22 1 23 17 हो गया, और 11 एक कम, 11 6 17, 11 6 66, ठीक तो है। हाँ, अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो 25 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा और मैं 25 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा। तो आप मुझे बताइए कि 50,000 तो हो ही जाएगा, है ना, 50,000 तो हो ही जाएगा, और 25 मतलब 52,000, 25 छक्का 150। देखो 25 छक्का 150 के शून्य हासिल कितना 15, 25 से कम 25 5 30 10 40 के शून्य हासिल 4, और 25 दूना 50 4 54, ठीक है ना। तो कितना आ गया 5400 आ गया। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, और 6 3 9 वैसे ही पता चल रहा था कि आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, तो ना तो ये था ना तो ये था ना तो ये था, एक ही ऑप्शन था, करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा 4, ये ठीक है, इसका मल्टीपल ही आएगा, तो ये 9 का मल्टीपल था, तो आप आराम से कह सकते हैं कि आंसर 9 का ही मल्टीपल आएगा। आगे चलते हैं। 25,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 250 है, ठीक है। प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है, तो
तो अब सिंपल सा देखो, क्वेश्चन भी मैंने समझाया था कि ब्याज दर जब भी निकालेंगे बेटा, तो रेट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट का जो अंतर आया है अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो, वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए अंतर कितना है, 250 है, और ये कितना है, 25,000 है, ठीक। इससे कट करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 बटे क्या आ गया, 100 और 1/10। पर रेट निकालने के लिए 100 में किसी चीज़ का मान ही क्या होता है, रेट परसेंट होता है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, कहेंगे नो सर। 15,000 पर एक वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, ठीक है। तो 15,000 पर एक वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा है हमसे। क्या पूछा बेटा, अंतर पूछा है। तो आपको पता है कि अगर अर्धवार्षिक एक वर्ष के लिए 6% पे, तो अगर 6% की बात मैं करूँगा तो फिर से वही पता क्या होगा कि एक साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 6% आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। लेकिन जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, जब हाफ, ये भी सवाल ओरली ही है, हाफ ईयरली जब कंपाउंडेड होगा, मतलब कि अर्धवार्षिक जब ब्याज दे होगी, तो आप क्या कहेंगे, 3 मतलब कि, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 6.09% होगा, होगा कि नहीं होगा। और दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो अंतर आप पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 का डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो अंतर जब भी मैं लिखूंगा बेटा, तो 15,000 है का 0.09% यहाँ पे, ये मैं कहता हूँ आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। चेक कर लो, 7 5 12 1 13, ये नहीं हो सकता। 5 3 8 1 9 5, ये नहीं हो सकता। 5 5 10 11, ये नहीं हो सकता। गुणा करके देख लीजिए, यहाँ पे 4 जीरो हटाइए, ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 5 3 15, छोड़ो कुछ मत करो, 15 9 135 आप लिख दो। क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, 135। 135/10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 13.5। पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही पता चल गया कि आंसर 13.5 होगा। बताओ ठीक है कि नहीं, क्लियर है। आगे चलते हैं कि एक धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2464 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन निकालना 100% निकालना होगा, 2 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 44% आ जाएगा। आप यही तो कहेंगे, अरे भाई 20% के लिए सक्सेस लगाएंगे तो 2 साल का जो होगा वो 20 + 20 + 20 × 20/100 कर देंगे, तो ये कट नहीं जाएगा। 20 20 20 40 कितना हो जाएगा, 44। ये डेटा इतनी बार आया है, हर सेट पे पूछा है, इसका मतलब है कि यूपीएसआई वालों का 20% फेवरेट है, 20 और 10, ठीक है। तो 44% की जो वैल्यू है ना, वो कितना है, 2464 है। आप कहेंगे यस सर, तो ये भी किसका मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है। 11 चौक 44, 4% हो गया। और यहाँ पे मैं 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 4 2 6 2 8। आंसर वो होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये समझ लो, तो 4 का मल्टीपल तो यहाँ से सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इधर भी, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल अपने आप में बेटा कितना होता है, 100% होता है। तो जब मैं यहाँ पे 100% की जब वैल्यू मैं निकालूंगा ना, तो 25 चौका 100 के शून्य हासिल 10, और 25 दूना 50 10 60 के शून्य हासिल 6, और 25 दूना 50 6 56, 5600। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। फिर क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के तहत समान राशि पर अर्जित ब्याज का अंतर 270 है। यदि ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष है तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होगा, समान ब्याज नहीं होता बेटा कुछ भी। साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के तहत, है ना। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के तहत समान राशि पर अर्जित ब्याज का अंतर 270 है। सिंपल सी बात है। तो ये कह रहा है कि 6% प्रतिवर्ष है, 6%।
तो मैं कहूँगा कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 6 प्लस 6 प्लस 6 × 6 बटे का क्या हो जाएगा 100। तो आप ये कह सकते हैं कि 12.36% होगा। कोई दिक्कत है क्या? कहेंगे नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 साल के जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँगा तो हो कितना जाएगा? 6 12% हो जाएगा। अंतर जब निकालूंगा, है ना, तो 2 साल का CI और 2 साल के SI का जब अंतर निकालूंगा तो 0.36% हो जाएगा, बराबर किसके? 270 के, जो क्वेश्चन में दिया गया है। हमसे प्रिंसिपल पूछा, ये 2 पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे ये कर दूंगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल है। क्या है? 9 का मल्टीपल। मैं तुम्हें यहाँ से बता सकता हूँ कि चलो ठीक है, पहले कट कर देता हूँ। 9 चौक 36, ठीक, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, ठीक है, 3000 हो गए। तो मैं इधर 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100% आ जाएगी, 4 है। इधर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा ये बेटा? 75,000 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू 75,000 है, यही क्या होगा? हमारा निवेशित धनराशि होगी, मतलब कहने का कि ये प्रिंसिपल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? नो सर। आगे चलते हैं कि 31,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? अगर 1 वर्ष का है तो वार्षिक और अर्धवार्षिक, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1 ईयर कंपाउंडेड ईयरली, मैं क्या लिखूंगा? लिख सकता हूं यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली या एनुअली, ईयरली। तो उस समय कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 8% होगा। आगे मैं क्या कहूँगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहूँगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि 4 + 4 + 4 × 4 बटे का 100। तो मैं 4 4 8 और 8.16% कह दूँगा, ठीक है ना। इन दोनों के अंतर क्या है? तो मैं कहूँगा 0.16% है। तो हमें क्या करना है? हमें इसी 31,000 रुपये का 0.16% की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हटाऊंगा तो यहाँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। 16 कम 16 के 6 और 16 3 48 और 1 49 बटे 10 है, तो 49.6 आ जाएगा। आप बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मुझे लगता नहीं कि आपने बार बार ऐसे सवाल पूछा गया है पेपर में और मैंने बताया है, तो आपको इस बात आ जानी चाहिए कि अगर ऐसे सवाल आए तो आप ओरली कर सकते हो सेकेंडों में। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कराया 11,500 की राशि 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। कितने वर्षों में यह राशि 19,435 हो जाएगी? कितने वर्षों में यह राशि 19,435 हो जाएगी? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये क्या है? पहले एक बात समझाता हूं मैं कि फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट, पहले इस बात को समझो कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट अपॉन जब प्रिंसिपल लिखते हैं तो 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n कर दिया, सपोज दैट। तो अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है, तो अमाउंट 19,435। आगे समझाऊंगा, अभी प्रिंसिपल 11,500 है, ये तो ऐसे है। मैं कहता हूँ कि 1 प्लस रेट कितना दिया है? 30%, 30/100 है ना। कितने वर्षों में हो जाएगा? और मैंने यहाँ पे n लिखा है, ठीक। तो आप मुझे बताइए ये हो कितना जाएगा? 130/100 मतलब कि 13/10। 13/10 यहाँ पे कब आएगा? बस यही चीज़ बताना है। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये बटे में n है। क्या है? n है। मुझे ये पता है कि इसको भी इस बेस में बना सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है ना। 11 कितना है? 500 है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो जब मैं कहता हूँ अमाउंट और प्रिंसिपल, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लो। तो आप डायरेक्ट 19,435 और बटे 11,500 का क्या ले लो? प्रिंसिपल ले लो, मतलब कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लो। रेशियो लेने के बाद आप ये देखो कि इसको किस फॉर्म में बना सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि 115 है ना, तो मैं 5 से कट करूँ, 5 दूनी 10, 5 3 15, चलो ठीक है। तो 5 3 15, 4 19, 5 थे 40, 5 थे 40, 5 7 35, 23 से कटेगा क्या?
कटेगा कि 23 एक नंबर है, इधर मुझे करना पड़ेगा 38, 87 को जब मैं 23 से भाग करूँगा तो एक बार जाएगा, ठीक है ना, 5 1 58, तो 2 सत्ते 14 नहीं 6 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 6 बार जाएगा, 6 3 18 का 8 और 6 दूनी 12 1 13, ठीक, 38 0 2, बचा कितना 7, कितनी बार लेकर जाऊं, तो 3 9 9 बार लेकर जाऊंगा, कितना 9 बार, तो 207 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इससे इसको कट करूंगा 23 से तो कितनी बार जाएगा, 169 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 100 है, ठीक है ना। तो 169 बटे जो 100 लिखा है ना, 169 बटे 100 लिखा है, इसका मतलब है कि यहीं से मैं बना सकता हूँ कि 169 बटे जब सिंप्लीफाई करूँगा तो यही आएगा, बराबर 13 बटे 10। ये तो मुझे पता था कि इसी फॉर्म में आएगा। इसको, इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 13 बटे 10 की घात 2। तो n की वैल्यू कितना हो गई, 2। यही आपसे पूछा क्या है, कितने वर्षों में यह राशि इतना हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, 13 3 169 और 10 दहम 100, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन नहीं है बेटा, इतना साल कहाँ लगेगा, 30% की दर से। ऑप्शन कहीं मिस्टेक हो गया है, एक कहीं ऑप्शन मिसिंग हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना, एक ऑप्शन कहीं मिसिंग हो गया है, तो यही कर देता हूँ। अब आपका आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, शायद यहीं पे था, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बेटा, किससे, इससे। तो यहाँ पे दोनों के बेस क्या है, बराबर है, तो घातें इक्वल हो जाएंगी, तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, इसको ऐसे था तो आप 13 बटे 10 की घात 2 लिख दो, तो बस कह दो यही 2 वर्ष में हो जाएगा, ख़त्म सवाल का आंसर। क्लियर है। तो ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, डायरेक्ट आप ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवालों को आप ज़रूर लगा के जाएं और ओरली सॉल्व करके जाएं। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो कुछ भी पढ़ना है आप हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम बताइए, मैं हर एक चीज़ आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।